परफेक्ट। सो ये चीजें हमने कल पढ़ी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पे, न्यूमेरिकल्स। ध्यान दो, अ स्लैब ऑफ आइस at 0 degree Celsius is constantly heated till the steam is formed at 100 degree Celsius. आइस लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, ओके, उसको गर्म करना चालू किया। ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द चेंज इन टेम्परेचर विद टाइम। बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर विद टाइम, ये देखो, ये है टेम्परेचर और ये है टाइम। पहले जब टाइम 0 है बच्चों, जब टाइम 0 है तो टेम्परेचर भी 0 है क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है। फिर हीट करना चालू करोगे तो कुछ टाइम तक मेरा टेम्परेचर बढ़ने नहीं वाला। बढ़ेगा क्या? नहीं। कब तक? जब तक के सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और बच्चों उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। यस, कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाए। यस बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ हो जाएगा 100 डिग्री और फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा दोबारा। एंड दिस इज द ग्राफ। लेबल वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्राफ प्रॉपरली। अच्छा भैया, क्या लेबल करें इसको? यहाँ पर है आइस प्लस वाटर, हाँ कि नहीं? यस। यहाँ पर है बच्चों ओनली वाटर, और बच्चों यहाँ पर है, बोलो, वाटर प्लस गैस। ये है मेरा टाइम एक्सिस, ये है मेरा टेम्परेचर। यहाँ पे 0, यहाँ पे 100। दैट्स इट, इतना ही लेबल कर सकता हूं मैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। आप बोलोगे सर कितने टाइम में आइस वाटर में कन्वर्ट होगा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बहुत आइस है तो बहुत टाइम लगेगा, कम आइस है तो कम टाइम लगेगा। तो मैं टाइम के एक्सिस पे कुछ भी लेबल नहीं कर सकता बच्चों। आई कैन नॉट लेबल एनी। यस, एंड दिस इज टाइम ग्राफ। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई वरी बच्चों? कैमरा जिसको ऑफ दिखेगा वो बाहर जाएगा इमीडिएटली विदाउट वार्निंग, ठीक है? चलो, क्लियर? आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही सिंपल था ये तो। आ जाओ। बोल रहा है अ पीस ऑफ आइस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है? द वेरिएशन इन द टेम्परेचर विद टाइम इज शोन इन द ग्राफ। बच्चों शुरू में टेम्परेचर कितना है? -10, फिर बढ़ा 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 0 हो गया, फिर यहां से कांस्टेंट दोबारा, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, यस 100 हो गया, फिर से कांस्टेंट। कितनी बार देख चुके हैं हम ये ग्राफ। ओके, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय पार्ट ए बी? बच्चों ए बी किधर है? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। बोलो, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय पार्ट ए बी? एनीबॉडी? So melting ice plus water. वेरी गुड। तो हम यहाँ लिखेंगे मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है वहां पे। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग यहाँ पे चल रहा है, और वो भी एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो ए बी क्या बोलता है कि यहाँ पे मेल्टिंग हो रहा है, यहाँ पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ ए बी क्या बोलता है? आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड, getting converted to water, to water। बोलो, बात समझ में आई एवरीबॉडी? व्हाट डज पार्ट CD रिप्रेजेंट? CD, CD किधर है? CD, CD, ये CD। बोलो क्या है ये प्रोसेस? इट इज द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। बोलो, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू स्टीम। क्या सब बच्चों को आंसर कैसे लिखना है समझ में आया? पक्का 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 पक्का? What conclusion do you draw regarding the nature of ice from the graph? Wow, nature of ice from the graph का आप क्या conclusion draw कर सकते हो? What conclusion do you draw about the nature of ice? कुछ भी आप आइस के बारे में ये ग्राफ देख करके क्या बोल सकते हो बताओ। पहली चीज क्या क्या बोल सकता हूं मैं ये बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि शुरू में एट -10 डिग्री सेल्सियस वो सॉलिड है, एट 0 डिग्री सेल्सियस यस वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यस मतलब आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है। और
बताओ तो यार, और कुछ बोल सकते हो भैया, क्या लगता है आपको? यस यस, बस खत्म, इतना ही बोल सकता हूं मैं ग्राफ से, और कुछ भी नहीं ना। यस, -10 पे सॉलिड होता है, फिर यहाँ पे मेल्टिंग होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का मेल्टिंग होता है ना। यस, तो हम बोलेंगे कि सॉलिड से हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ेगा। यस, सॉलिड है, देन यू हीट इट, हीट करोगे तो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा कब तक? अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको हीट करूंगा, नो टेम्परेचर राइज, नो टेम्परेचर राइज फॉर सम टाइम। कितना टाइम? until all ice is converted to water। एकदम परफेक्ट आंसर लिख के दिया पूरा। सुहानी, सौम्य, ध्रुवांश, समझ में आया? यस सर। और कुछ नहीं बोल सकते बच्चों, इतना ही बोल सकता हूं मैं, उसके बारे में खेल खत्म, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते। क्या बोल रहे हैं? ओ फिगर 11.7, अब मैं कहां से लाऊंगा ये? चलो देखते हैं, डोंट वरी, मैं बुक लेके आऊं। ध्यान दो, a substance initially in solid state at 0 degree celsius is heated। ठीक है, और सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस है मुझे नहीं पता। The graph showing the variation in temperature with amount of heat supplied is shown in figure। मुझे इस क्वेश्चन को मैं अभी के लिए टेम्पररी छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे फिगर नहीं पता, मुझे जाकर के बुक लाना। ठीक है, छोड़ दो, होल्ड ऑन, डोंट वरी, लास्ट में जाकर के बता दो। हाँ, ध्यान दो, how much heat energy is required to melt 5 kg of ice। मेरे पास 5 kg आइस है, 5 kg आइस, इसको मेल्ट करने के लिए यहां से हीट सप्लाई करना पड़ेगा। बोलो कितना हीट लगेगा? कम ऑन बच्चों, बताओ क्या फॉर्मूला? Q is equal to ml। Q is equal to ml। मेल्ट हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो बोलो m की वैल्यू है 5 kg इनटू ये है 336, जो भी आएगा उतना जूल्स ऑफ हीट लगेगा। सर 5000 into 336 होगा ना, ओह, क्योंकि आई एम सो सॉरी बच्चों, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ग्राम में दिया है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मेरा ध्यान नहीं गया। यस, और मेरा मतलब ये नहीं हुआ। सो या तो आप इसको भी ग्राम में ले लो बच्चों, ग्राम में नहीं, हम सब कुछ केजी में कन्वर्ट करेंगे, चलेगा? ऐसा यूनिट जूल है। अच्छा, मैं दोनों करके बताऊं। अगर मैं 5 केजी लेता हूं तो इसको भी मुझे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 336 into 10⁻³ यस जूल पर केजी। तो बच्चों ये आंसर जो भी आएगा आपका, वो देखो क्या आएगा, 5 केजी 336 into 10⁻³ जूल पर केजी। तो केजी से केजी कट जाएगा। यस, या तो ऐसे करो, या फाइनल आंसर जो भी आएगा जूल में, या तो फिर Q is equal to ml, दोनों सही है। मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे करो, मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे करो, ठीक है ना, क्योंकि हमने सब कुछ जूल पर केजी स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में कन्वर्ट। दूसरा 5 केजी, तो मैं इसको लिखूंगा 5000 ग्राम इनटू 336 जूल पर ग्राम। ग्राम से ग्राम कटा बच्चों, 5000 इनटू 336 जूल। क्या आंसर सेम है? हाँ देखो, 5 336 0 0 0 5 0 0 0 336, तो आंसर तो आपका सेम है। फाइन, बट आप केजी में कन्वर्ट करके करो, ज्यादा अच्छा। क्या सब बच्चों को समझा? इजी है, एकदम सिंपल है। यस सर, यस सर। वेरी गुड, आ जाओ। The temperature of 300 gram of water, so this is mass of water, at 40 degrees Celsius is lowered to 0 degree Celsius by adding ice to it। अब ध्यान दो अच्छे से, ओके, अब मेन न्यूमेरिकल्स यहाँ से चालू होते हैं बच्चों। यहाँ पर मेरे पास कुछ आइस है, I have some ice, ठंडा ठंडा, कूल कूल। यस, टेम्परेचर, सॉरी I'm so sorry बच्चों, मेरे पास कुछ वाटर है, वाटर लेते हैं, वाटर। I have 300 grams of water,
मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 300 ग्राम, 0.3 केजी, या देखते हैं जो भी जरूरत पड़े। एंड टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, इज लोअर टू 0 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग आइस टू इट। बच्चों अब मैं ना इसमें थोड़ा आइस ऐड कर देता हूं, इसमें मैं आइस ऐड कर देता हूं। तो बच्चों अगर मैं इसमें आइस ऐड कर दूंगा तो इस वाटर का फाइनल टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइनल ऑफ वाटर इज इक्वल टू बोलो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऐसे वो बोल रहा है। ऑब्वियसली आइस डालोगे तो ठंडा ठंडा हो जाएगा ना पानी। हाँ, फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड इफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन and latent heat of ice is given as L. L of ice is given as 336 joule per gram. अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर हीट लॉस और हीट गेन हो रहा है? हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। बोलो क्या यहाँ पर हीट लॉस और हीट गेन हुआ? कम ऑन बच्चों, आप बोलोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं, बताओ। Yes, सर sir. आइस ने हीट लूज किया और वाटर ने हीट गेन किया। पक्का? अरे वाटर हीट गेन कैसे करेगा? वाटर का टेम्परेचर 40 से 0 जा रहा है, तो वाटर में तो पहले ज्यादा हीट है, तो वाटर हीट लूज कर। ठंडा कौन हो रहा है? ठंडा कौन हो रहा है? ठंडा तो पानी हो रहा है ना, तो वाटर विल हीट लूज हीट। हाँ कि नहीं बच्चों? कम ऑन, कॉमन सेंस लगाओ। यस, सो हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। क्या सब बच्चों को इतना समझ में आया कि वाटर हीट लूज करेगा और आइस हीट गेन करेगा? किसी को इसमें कोई भी दिक्कत, छोटा मोटा भी कोई दिक्कत है तो बताओ। हीट लॉस्ट बाय वाटर, कितना हीट लूज करेगा वाटर? क्या वाटर का टेम्परेचर चेंज हुआ? हाँ हुआ। यस, तो m वाटर, c वाटर, डेल्टा t वाटर। हीट गेन्ड बाय आइस, बच्चों आइस का क्या हुआ? आइस मेल्ट हो गया, आइस मेल्ट हो गया, है ना? तो क्या आइस का टेम्परेचर चेंज हुआ? नो सर। नो सर। देखो फाइनल टेम्परेचर 0 है, आइस का शुरू का टेम्परेचर भी 0 था, यस, और फाइनल टेम्परेचर भी 0 है, तो क्या आइस का हीट टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। देखो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, देखो क्वेश्चन सेम है, पिछले चैप्टर के जैसे, पिछले पार्ट के जैसे। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। आपको सिर्फ देखना है किसका टेम्परेचर चेंज हुआ, तो mc डेल्टा टी, जिसका नहीं हुआ तो ml। यहां से नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। क्या हुआ? चेंज इन फेज हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया रहेगा वो आइस। खत्म है, वैल्यूज डालो और सॉल्व कर लो। बोलो m मास ऑफ वाटर 300 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2, चेंज इन टेम्परेचर बच्चों 40 से 0, मास ऑफ आइस पता नहीं, फाइंड करना है मुझे, एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336। मास ऑफ आइस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 300 into 4.2 into 40, और ये 336 इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, है ना? इसको सॉल्व करोगे तो आपको मास ऑफ आइस मिलेगा। यस, आप चाहो तो कट कुट कर लो यार, जो भी करना है आपको। यस, 6 5 जा 30, यस 3 6 6 6 जा 36, 6 50 जा, ठीक है? यस, 4 1 4 14 जा 4 10 जा, 2 7 जा 2 5 जा, और इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। 50 into 5 into 4.2 upon 7 kg, kg नहीं सॉरी बच्चों, ग्राम, ग्राम्स में आएगा ये आंसर। क्यों? क्योंकि सब कुछ ग्राम में, ग्राम ग्राम, और हमने ये भी ग्राम्स में लिया है 300, है ना? ये भी ग्राम्स में,
क्या सबको ये क्वेश्चन समझा? क्योंकि अगर ये समझा तो आगे का समझते जाएगा। बोलो क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। सबका आवाज नहीं आया मुझे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, तो sir. बस आपको देखना रहेगा कौन हीट गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, किसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। How much boiling water at 100 degrees Celsius is needed to melt 2 kg of ice so that the mixture which is all water at 0 degrees Celsius? बच्चों देखो मेरे पास ना क्या है बताओ। मेरे पास है आइस, मेरे पास है 2 kg आइस। प्लीज ध्यान दो। Yes, mass of ice is equal to 2 kg at 0 degree Celsius। 0 degree Celsius पे वो पड़ा है। आपने यहां से बॉइलिंग वाटर डाल दिया। बॉइलिंग वाटर, मास ऑफ वाटर इज, आई डोंट नो हाउ मच बॉइलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। हाउ मच बॉइलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो शुरू में वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। Yes, is needed to melt 2 kg ice so that the mixture which is all at 0 degree Celsius, इनका फाइनल टेम्परेचर है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस और सारा के सारा आइस मेल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हीट लॉस्ट, क्या मैं यहां से स्टार्ट करूं लिखने के लिए? आ जाओ। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, है ना? बहुत अच्छा। बताओ कौन हीट लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? कम ऑन बच्चों। वाटर हीट लूज कर रहा है और आइस हीट गेन कर रहा है। वेरी गुड। हीट लॉस्ट बाय वाटर, यस, इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। क्या सबको रियलाइज हुआ है ये चीज? पक्का पक्का? यस। अरे वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है ना, वाटर 0 पे आ रहा है तो वाटर ठंडा हो रहा है तो वो हीट लूज करेगा। और आइस मेल्ट हो रहा है तो आइस को हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा तभी तो मेल्ट होगा। हाँ बोलो, यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों? mc delta t। वेरी गुड। मास ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर, डेल्टा टी ऑफ वाटर। यहाँ क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों? ml। ml। अरे समझ में आ रहा है क्या जो बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं? एवरीबॉडी? आर्यन समझ में आ रहा है क्या? आर्यन, श्रेया, पक्का? यस सर। है ना? अब हमको फाइंड क्या करना है? मुझे तो मास ऑफ वाटर फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है ना? बाकी चीजें दी है क्या देखो तो जरा। सी ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर दिया है 4.2 इनटू चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों 100 से 0 पे आया, बहुत अच्छा। मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस दिया है क्या? हाँ 2 kg है भैया, ये 2 kg है। इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस 336। तो यहां से मुझे मिलेगा मास ऑफ वाटर 2 into 336, yes, divided by 4.2 into 100। बहुत अच्छे। वन जा 2.1। हाँ इस यहाँ पे 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे या हाँ करना 4.2? पड़ेगा, सब कुछ ग्राम में है क्या? ग्राम ग्राम, हाँ ग्राम में करो कन्वर्ट। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10⁻³ ग्राम। ग्राम ग्राम में करना पड़ेगा उसको। थैंक यू सुहानी वंस अगेन। बच्चों यूनिट्स पे ध्यान दे देना यार, है ना? इंटू 10⁻³ ग्राम्स। ओके, तो ये हो जाएगा 2 into 1000 into 336 डिवाइडेड बाय 4.2 into 100। इसको आप सॉल्व करो। कैसे करें कैसे करें कैसे करें? ये 2 1 जा, ये 2.1, ठीक है। ये पॉइंट हटा के यहाँ एक 0 डाल रहा हूँ बच्चों में, है ना? और ये 2 0, ये 2 0 कटा, तो अल्टीमेटली आई एम लेफ्ट विद 100 into 336 divided by 21। 33600 upon 21 ग्राम्स। इसको तो आप डिवाइड करके फाइनल आंसर निकालोगे। डिवीजन आपके लिए छोड़ रहा हूँ भैया मैं। ठीक है, बोलो क्या सब बच्चों को क्लियर हुआ? क्या करना है? इजी, एकदम इजी है, एकदम इजी है, पक्का? यस सर। आ जाओ अगला सवाल। हीट एनर्जी सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट टू 400 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस in 5 minutes.
हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस? क्या किया है बच्चों, ध्यान दो अच्छे से। यस, आई हैव आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मेरे पास है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हीट किया 5 मिनट के लिए, तो ये कन्वर्ट हो गया वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट के अंदर। यस, पहले आइस था, पूरा वाटर में कन्वर्ट होने को टाइम लगेगा, नो चेंज इन टेम्परेचर, वेरी गुड। फिर यहां से और हीट किया, और हीट करो, और हीट करो, तो हीट करने से ये बन जाएगा, देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। बोल रहे हैं यहाँ पे कितना टाइम उसको लगेगा, कितना टाइम उसको लगने वाला है, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, है ना। देखो, हीट एनर्जी इज सप्लाइड एट अ रेट ऑफ at a constant rate to 400 ग्राम ऑफ आइस। कितना है मेरे पास, 400 ग्राम आइस है, तो क्या वाटर का भी मास 400 ग्राम हो जाएगा? हाँ, और इस वाटर का भी मास 400 ग्राम हो जाएगा, है ना। बच्चों मुझे बताओ कितनी हीट टोटल लगने वाली है, हीट टोटल, ठीक है गाइस। इस प्रोसेस में कितनी हीट लगेगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी हीट लगेगी, बोलो। ml। ml, बहुत अच्छा, हाँ कि नहीं, क्या सब लोगों को रियलाइज हुआ ml हीट लगेगी? चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है, सिर्फ वाटर में। यस सर। और बच्चों मुझे बताओ यहां से यहां कितनी हीट लगेगी? mc डेल्टा MC डेल्टा टी। वेरी गुड, mc डेल्टा टी, इतनी हीट लगने वाली है। तो क्या मैं लिख दूं हीट रिक्वायर्ड इज ml प्लस mc डेल्टा टी? बहुत अच्छा, डाल दो। m की वैल्यू बच्चों 400 ग्राम्स इनटू l की वैल्यू 336 प्लस m की वैल्यू 400 ग्राम्स, c की वैल्यू 4.2 इनटू चेंज इन टेम्परेचर बताओ 0 से 100, मतलब 100 माइनस 0, 100 माइनस 0। बोलो समझ में आया सबको? पक्का गाइस? Yes, sir. एकदम एकदम मस्त। चलो, तो इतनी हीट मुझे टोटल लगने वाली है। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? कैलकुलेट करो भाई, हीट निकालो आप पहले। देखो कैसे करूं, क्या मैं यहां से 400 कॉमन ले सकता हूं? हाँ, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। यहां बचेगा 336 प्लस यहां बचेगा 100 इंटू 4.2, 420, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 इंटू, बोलो 420, 400 756, 756। यस, ये कितना हो जाएगा, 4 6 24, 2 20, 22 2 28 30 0 0। इतना जूल्स ऑफ एनर्जी लगने वाला है, इतना जूल्स ऑफ एनर्जी लगने वाला है। क्या सब बच्चों को समझ में आया? यस सर। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इतना लगने वाला है। भैया उन्होंने एनर्जी पूछा है क्या? नहीं, एनर्जी नहीं पूछा। क्या उन्होंने एनर्जी पूछा है? नहीं, एनर्जी नहीं पूछा है। उन्होंने बोला है टोटल टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं अलग अलग सॉल्व करूं क्या 2 मिनट के लिए? यस, इसको मैं अलग अलग, क्योंकि मुझे रेट निकालना पड़ेगा ना बच्चों। चलो, तो मैं यहाँ ml को सॉल्व कर लेता हूँ पहले, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड 1, हीट 1 लेता हूँ ml। अरे वापस सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं। यस, बोलो, ये हो जाएगा 400 इंटू, किधर गया किधर गया, 336, 0 0, 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12, 14 4 1 एंड 4 3 जा 12 प्लस 1 13। इतना जूल्स हीट लगेगा यहाँ पे, इज इट राइट बच्चों? इतना जूल्स हीट लगेगा इस प्रोसेस में। और यहाँ पर कितना हीट लगेगा? यस, यहाँ लगेगा mc डेल्टा टी। सॉल्व करेंगे क्या उसको? बोलो कितना है, 400 ग्राम्स इनटू, बोलो c की वैल्यू 4.2 इनटू चेंज इन टेम्परेचर 100, ठीक है। यस, ओके, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 420, 1 2 3, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब मैं यूज करूंगा यूनिटरी मेथड बच्चों।
इतनी हीट सप्लाई की 5 मिनट में, तो इतनी हीट के लिए कितना टाइम लगेगा? सी, उन्होंने बोला है इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड एट अ कांस्टेंट रेट, हीट इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट, हीट इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट। यस, तो बच्चों 134400 इतनी जूल्स हीट 5 मिनट में सप्लाई की, तो 16800 जूल, सॉरी 30 है ना, 16800 जूल एनर्जी कितने टाइम में सप्लाई होगी? हीट इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, है ना, 5 मिनट में इतनी हीट सप्लाई हो गई, मुझे इतनी हीट चाहिए, तो इतनी हीट कितने टाइम में सप्लाई हो जाएगी? इतनी हीट सप्लाई होगी इतने टाइम में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मुझे मिलेगा T इज इक्वल टू 5 into 168,000 डिवाइडेड बाय 134400। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया और हमारे पास बचता है कुछ ये 5 into 1680 अपॉन 1344 मिनट्स। मिनट्स में है ना, ये टाइम मिनट्स में, तो ये टाइम भी मिनट्स में आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा यार आपको, है ना, अप्रोक्सीमेट अभी के लिए ऐसे ही करके देता हूं। ये आ जाएगा बच्चों 1 पॉइंट समथिंग। यस, अप्रोक्सीमेट भी करना ऐसे डिफिकल्ट है, आप सॉल्व भी कर रहे हैं इसको, है ना। क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? 2 से इसको छोटा कर दो इफ यू वांट। यस, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, इसको रहने देता हूं। चलो क्या करें 5 into 1680 अपॉन 1344, ठीक है, इसको मैं 4 से कट कर रहा हूं, 4 से, तो 4 3 जा 12, 1 4 4 3 जा 12, 336, इसको भी 4 से 4। चलो और बताओ और क्या करें, और 4 से कट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और ये होने वाला है बच्चों 105। ठीक है, अब तो यार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 105 into 5। यस, ये 3 से जा रहा है, 3 से कट करो, 3 से जा रहा है ना। यस यस, 3 2 जा 6, 2 4, यस, 3 8 जा 24, और ये भी 3 से जा रहा है, 335। परफेक्ट, ये 7 से जा रहा है, तो 7 5 जा 7 4 जा। अब तो भैया 25/4, अब तो कर लो भैया, है ना। 6 जा 24, है ना, 4 6 जा 24, 1 0, यस, 2.5 मिनट्स, 6.25 मिनट्स इतना टाइम लगेगा। सो यहां पर हीट कितनी लगी? ml। कितनी हीट है? इतनी हीट है, 5 मिनट में मिली। यहां पर कितनी हीट लगने वाली है? इतनी हीट, तो इतनी हीट के लिए कितना टाइम लगेगा? यूनिटरी मेथड से मैं उसको सॉल्व कर। बोलो समझ में आया सब बच्चों को? एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन समझना जरूरी है कि हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, 400 ग्राम्स आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस तक, एंड सो ऑन सो। स्टीम में नहीं, वाटर में कन्वर्ट होता है। तो ये जो डायग्राम मैंने ऊपर बनाया ना बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। ये डायग्राम आपको आना बहुत जरूरी है, मतलब वो विजुअलाइजेशन सही होना चाहिए, बाकी सवाल इजी है। एक बार फटाफट गो थ्रू करो, और कोई डाउट है तो मुझे बताओ, पूछो, कम ऑन प्लीज। सर मुझे एक डाउट है। बोलो। सर अगर हमने आइस टू वाटर का पावर निकाला और उसको यूज करके वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो पावर को यूज करके टाइम निकाला, तो चलेगा? चलेगा ना? यस, एब्सोल्युटली चलेगा। रेट है ना, तो पावर निकालोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 100% चलेगा, है ना, क्योंकि पावर तो सेम है ना। सी, कांस्टेंट रेट मतलब पावर सेम है, कांस्टेंट रेट मतलब पावर सेम। यस, तो आप क्या करो, यहाँ पे पावर निकालो, पावर इज इक्वल टू Q बाई टी, पावर इज इक्वल टू Q बाई टी, तो यहाँ से पावर मिलेगी, फिर यहाँ से पावर इज इक्वल टू Q बाई टी, तो T इज इक्वल टू Q बाई पावर, है ना। यही है बच्चों, दिस इज Q अपॉन दिस इज पावर, एक्चुअली वही है,
देखो ना बच्चों, यहाँ पे पावर कितनी आएगी, पावर इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यस, सेम आएगा, डोंट वरी, सेम आएगा, डोंट वरी, एक ही बात है। एक्चुअली हमने यूनिटरी मेथड में भी वही किया है, टू बी वेरीफाइड। बोलो, क्लियर है? ओके, कंफर्टेबल? आगे बढ़ू मैं? यस सर। यस बच्चों, चल। Yes. मयूर, मृदुला, क्लियर है क्या? वैष्णवी, यस सर। Yes, sir. आ जाओ, आगे बढ़ते अगले सवाल के ऊपर। क्या बोल रहे हैं देखो तो जरा। इट सेज कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 30 seconds if the efficiency of heater is 40%। बच्चों एक काम करेंगे हम, सबसे पहले इफिशियंसी इज 40%, भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ। आपको बोला है कोई मशीन है, वो हीटर है, हीटर वो आइस को मेल्ट करना चाहती है 30 सेकेंड्स में, तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? यस यस, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? तो बच्चों मुझे बताओ, 1 kg आइस को मेल्ट करना है मुझे, ये है आइस, इसको मुझे मेल्ट करना है, मतलब वाटर में कन्वर्ट करना है। बोलो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? ml, m कितना है? 1 kg, मतलब 1000 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 336 जूल्स पर ग्राम, तो ये हो जाएगा 336,000 जूल। इतना एनर्जी लगेगा, इतना एनर्जी लगेगा। तो एनर्जी तो फिक्स है भैया, इतना एनर्जी लगने वाला है, आपको वो काम करना है 30 सेकेंड्स में। तो पावर कितना होगा? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। बहुत अच्छा, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी मतलब 336,000 डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड्स, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, वही तो वाट्स होता है, तो 0 से 0 कटेगा, 11200 वाट्स। इतना पावर एक्चुअल में लगना चाहिए, इतने पावर का आपको हीटर खरीदना पड़ेगा। यस, लेकिन वाट, बहुत बड़ा बट आया इधर। यस, आप जाते हो शॉप पे और शॉपकीपर को आप बोलोगे, गाइस जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। आप जाओगे शॉप पे और शॉपकीपर को बोलोगे, भैया मेरे को ना एक हीटर चाहिए जिसका पावर होना चाहिए 11,200 वॉट्स। यस, वो आपको दे देगा 11,200 वॉट्स का, लेकिन उसके ऊपर ना लिखा रहेगा कि इसका इफिशियंसी इज ओनली 40%। आप लेकर के आओगे ये हीटर, मस्त 1 kg आइस लोगे, उसको मेल्ट करना चालू करोगे, 30 सेकेंड में मेल्ट ही नहीं होगा। यस, अरे क्योंकि उसकी इफिशियंसी 40% है, सिर्फ उसकी इफिशियंसी 40% है। मतलब अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करते हो, यस, और आपकी इफिशियंसी 100% है, तो 4 घंटे की पढ़ाई हुई। लेकिन अगर आप 4 घंटा बुक लेके बैठते हो और आपकी इफिशियंसी सिर्फ 40% है, तो मैं 4 घंटा पढ़ाई बोलूंगा क्या? नहीं, पढ़ाई तो बहुत कम हो जाएगी यार आपकी। राइट, परफेक्ट। इतना पावर तो मुझे चाहिए, तो मुझे उसको कितना पावर का मांगना पड़ेगा? यस, 40% ऑफ सम पावर शुड बी इक्वल टू 11,200 वॉट्स, है ना? ध्यान दो अच्छे से, 40% ऑफ सम पावर शुड बी दिस मच, सो 40 अपॉन, मैं फॉर्मूला से भी सिखा दूंगा इसको, टेंशन मत, इनटू P इज इक्वल टू 11,200, P इज इक्वल टू 11,200 इनटू 100 अपॉन 40, 0 से 0 कटा और मुझे मिला 4 1 जा 4 2 जा 8 800। यस, तो मुझे पावर इज इक्वल टू 28,000, इतने वॉट्स का हीटर उसको मांगना पड़ेगा। तो हम जाएंगे शॉप पे और भैया को बोलेंगे, भैया मेरे को ना 28,000 वॉट्स का हीटर दे दो।
28,000 वॉट्स या 28 किलोवाट, 28 किलोवाट का मुझे आप हीटर दो। ओके, आप लेके आओगे उसको? यस, वो तो सिर्फ इतने का काम करेगा, काम तो वो सिर्फ 11,200 का करेगा, क्योंकि उसकी इफिशियंसी बहुत कम है बच्चों, उसकी इफिशियंसी इज वेरी लेस, है ना। तो आपको चाहिए कितना होगा? आपको 28 किलोवाट का चाहिए होगा, तब जाकर के वो इतने का काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। क्या सब लोगों को कॉन्सेप्ट लॉजिक समझ में आया? क्या क्वेश्चन है एवरीबॉडी? यस सर। Yes. यस। तो या तो ऐसे सॉल्व करो, या तो फॉर्मूला भी मैं दे दूं डायरेक्ट ना। फॉर्मूला बोलता है परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू, बोलो, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करता हूं। परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू बच्चों, परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। बच्चों पी आउटपुट कितना चाहिए? मुझे कितना पावर चाहिए? मुझे पावर चाहिए 11,200 का, तो मैं इनपुट पावर कितना दूंगा? चलो, तो 40%, यस 40% ना, 40 मतलब 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 11200 अपॉन पावर इनपुट। पावर इनपुट इज इक्वल टू 11200 into 100 upon 40, that is 28,000 watts। देखो वही तो किया है, वही किया है। यस, 11,200 into 100 by 40। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला कहां पढ़ा था? चैप्टर नंबर 2, वर्क पावर एनर्जी। तो परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। यस, पावर आउटपुट मतलब कितना हमको चाहिए, मुझे इतना चाहिए भैया, ये आउटपुट मुझे मिलना चाहिए, ये आउटपुट मुझे मिलना चाहिए। तो इनपुट कितना देना पड़ेगा? क्योंकि वो सिर्फ 40% इफिशिएंट है, इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा, तब वो 11,200 का काम करेगा। बोलो समझ में आया सबको? हाँ, हर बच्चे को समझा क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, यस। हाँ, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। अगला सवाल, 1 kilogram of ice at -10 degrees Celsius is heated at a constant rate until the whole of it vaporizes। देखो बच्चों क्या सीन है। सीन ऐसा है कि मेरे पास -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है ना। एक सेकेंड ना, मेरे पास है आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको हीट करूंगा पहले, तो हीट करने के बाद ये क्या होगा? ये आइस बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस। फिर मैं इसको और हीट करूंगा बच्चों, फिर ये बन जाएगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ कि नहीं? अरे पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, वेरी गुड। फिर मैं करूंगा इसको हीट, हाँ कि नहीं? फिर ये बनेगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चों फिर मैं इसको करूंगा और हीट, तो ये बनेगा वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो 1 किलोग्राम ऑफ आइस at -10 degree Celsius is heated at a constant rate until whole of it vaporizes। जब तक पूरा वेपराइज नहीं हो जाता तब तक मैं उसको हीट करते रहूंगा। बोल रहा है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। क्या मुझे, कौन बता रहा है? बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोलेगा कोई भी। वर्दा, मुझे यहां पर कितना हीट लगेगा बताओ। यहां पर कितना हीट लगेगा? कुछ नहीं समझा, जोर से बोलो। Come on, बोलो। 10 कुछ भी। हीट कितना लगेगा मैडम? हीट 10 क्या? प्रणवी
सर MC डेल्टा T। वेरी गुड, MC डेल्टा टी। और बच्चों मेरा डेल्टा टी यहाँ पर 10 है, हाँ कि नहीं, -10 से 0 तक। बच्चों मुझे यहाँ पर कितना हीट लगेगा तनया? कम ऑन मैडम, ध्रुवांश, MC डेल्टा T। ध्रुवांश, ml। अरे यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं हुआ रे बेटा, सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट हुआ है। एक ही चीज समझना है आपको, पूरे चैप्टर में एक चीज समझना है, प्लीज उसको समझ जाओ। यहाँ पर सिर्फ मेल्टिंग हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं, तो ml लगेगा, है ना मयूर? यहाँ पे कितना हीट लगेगा? MC डेल्टा T। वेरी गुड, MC डेल्टा टी, है ना? सुहानी बोलो क्या हुआ? नहीं सर, आंसर देना था। आंसर, हाँ तो दो, यहाँ पे कितना हीट लगेगा? ml। ml हीट लगेगा। और बच्चों टोटल हीट विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्या सबको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अब मैं इसमें हल्का सा एक चेंज करूंगा, चेंज कुछ नहीं कर रहा हूं, टेंशन मत लो। MC डेल्टा टी ml, MC डेल्टा टी ml। बोल, ये किसका मास है? आइस का। ये किसका है? C किसका है? ये देखो यहाँ क्या क्या दिया है आपको, ध्यान से देखो। आपको दिया है लेटेंट हीट ऑफ आइस, आइस का लेटेंट हीट। यस, तो क्या बच्चों ये लेटेंट हीट ऑफ आइस होगा यहाँ पे? हाँ, आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको दिया है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, स्टीम का लेटेंट हीट, तो बच्चों क्या ये स्टीम का लेटेंट हीट होगा? हाँ। आपको दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो क्या ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस होगा? एंड आपको दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो बच्चों क्या ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होगा? खेल खत्म। क्या सब बच्चों को समझा? यस सर। यस सर। आइस का स्पेसिफिक हीट अलग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, याद है ना कल दो डेफिनेशन किया था। लेटेंट हीट ऑफ आइस मतलब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम मतलब वेपराइजेशन। बस सारी वैल्यूज डाल दो और ऐड कर देंगे। 1 किलोग्राम, अच्छा सारे यूनिट्स कहाँ है देखो, केजी 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 केजी, तो सब केजी में है, बहुत बढ़िया, तो केजी। चलो तो ये हो जाएगा 1 केजी इनटू सी ऑफ आइस, आइस का सी। यस, देखो तो, हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2.1 इंटू 10⁻³ इंटू बच्चों यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस का, तो 10 प्लस मास ऑफ वाटर, अरे मास ऑफ वाटर भी तो 10 केजी रहेगा ना, तो मैं लिखूंगा 10 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, फ्यूजन हो रहा है वहां पे, मेल्टिंग हो रहा है, तो 330 सर 10⁻³ सर 1 kg होगा 1 kg होगा। अच्छा 1 किलोग्राम Mass. ओ सॉरी, Yes. 1 किलोग्राम इंटू 336 इंटू 10⁻³ प्लस 1 किलोग्राम इंटू सी ऑफ वाटर, बच्चों सी ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, लेटेंट हीट अलग होता है, स्पेसिफिक हीट अलग होता है। यस, तो ये स्पेसिफिक हीट 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू, अरे यहाँ पे डेल्टा टी बताओ मेरे को, 100 है ना, 0 से 100 डिग्री, तो मैं यहाँ लिखूंगा 100 प्लस यम यल, तो यम तो 1 केजी है, यल ऑफ स्टीम, स्टीम स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 2268 इंटू 10⁻³। हाँ, भगवान बचाए तुम लोग को, सॉल्व कर लेना ये चीज भैया। हाँ चलो आजा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान दो, तेरा ध्यान किधर है? इधर इधर इधर,
यहाँ पर भी 10⁻3, इसमें भी 10⁻3, इसमें भी 10⁻3, इसमें भी 10⁻3। तो क्या बच्चों में 10⁻3 को कॉमन ले लूं? हाँ। यहां से क्या बचा? यहां से बचा 2.1 into 10 which is 21। यहां से बचा 336 which is 336। यहां से बचा 4.2 into 100 which is 420। यस, वेरी गुड। प्लस बच्चों यहां से बचा 2268 बस ये ऐड करना है आपको into 10⁻3 जूल्स। अरे इसको ऐड कर लेना यार into 10⁻3, इतना इजी तो कैलकुलेशन है कि नहीं एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. ग्रेट, है ना? तो कैलकुलेशन भी बड़ा ही सिंपल है। यस, तो इस तरह से आपको सारी चीजें सॉल्व करनी होगी। मजा आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है तो भी मजा करो, बहुत सिंपल है, समझो सिर्फ। यस, जब आपके क्लास के बच्चे बोलेंगे अरे क्या ये चैप्टर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये होता है कब क्या करना है, तो आपको ऐसे होना चाहिए कि अबे कुछ नहीं है, हट्टा सावंती बेटा, है ना? ऐसे समझा? सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर तुमने ये सही से बना लिया ना तो खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है? आइस से पहले आइस होगा 0 पे, आप आइस से डायरेक्ट वाटर लिख दोगे, गड़बड़। -10 से 0 आइस, फिर 0 आइस से 0 वाटर, क्योंकि आइस से वाटर हो रहा है वहां, फिर वाटर से 100 वाटर, 100 वाटर से 100 वेपर, पूरा वेपर तक लेके जाना है उसको। वेपराइजेस, पूरा वेपर तक लेके जाओगे, है ना? चल अगला सवाल। कितने भैया, बहुत है यार, खत्म ही नहीं हो रहे, तो मैं थक गया। 40, कोई बात नहीं। A cube of ice mass 30 gram at 0 degree Celsius is added into 200 gram of water at 30 degree Celsius। डायग्राम बना लेके आ जाओ। 200 gram of water, mass of water is equal to 200 gram, temperature is 30 degree Celsius। यहाँ पे थोड़ा सा आइस मैंने इसके अंदर डाल दिया। मास ऑफ आइस बोलो कितना है? मास ऑफ आइस है 30 ग्राम। टेम्परेचर बताओ कितना है उसका? 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हो रहा है। ओके, बोल रहे हैं हमको कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन होल ऑफ आइस क्यूब हैज मेल्टेड। जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तो वाटर का फाइनल टेम्परेचर बताया जाए। फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बताया जाए। देखो यार, अब इसको ना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि सारा के सारा सीन क्या हो रहा है। फाइनल टेम्परेचर बच्चों मान लेते हैं T है। अच्छा, आपको क्या लगता है फाइनल टेम्परेचर 0 हो जाएगा क्या? नॉट नेसेसरी ना। देखो आइस का क्या हाल हो रहा है, आइस की कहानी देखो, आइस की कहानी। मान लो फाइनल टेम्परेचर इसका T होता है, माइनस फाइनल टेम्परेचर T होता है। तो बच्चों आइस की कहानी, बेचारा आइस, आइस का क्या हुआ मुझे बताओ? 0 डिग्री सेल्सियस आइस से, ध्यान दो, आइस की कहानी, उसकी लाइफ की क्या स्टोरी रही होगी? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से पहले वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद में उसका और टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, वाटर एट सम T डिग्री सेल्सियस। क्या सबको समझ में आया? बच्चों मान लो कि पूरा मिक्सचर थोड़ी देर के बाद, जब पूरा आइस मेल्ट हो गया ना, यस, थोड़ी देर के बाद में टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर के बाद में, हाँ, टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। बोलो ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो क्या कहानी रहेगी? एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल। तो पहले आइस मेल्ट हुआ रहेगा वाटर में, और फिर उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक गया रहेगा,
और ये वाटर जो था उसकी कहानी, वाटर की कहानी। चल, तो वाटर का क्या टेम्परेचर था बच्चों पहले? 30 डिग्री सेल्सियस। यस, वो ठंडा हो रहा है ना, ठंडा ठंडा ठंडा। तो ये गर्म हो रहा है, गरम गरम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हीट गेन करेगा, हीट गेन। हाँ कि नहीं बच्चों? ये हीट गेन करेगा, गेन, है ना। और जो वाटर था वो हीट लॉस करेगा, लूज करेगा और पहुंच जाएगा वाटर एट T डिग्री सेल्सियस। देखो ये नीचे से 30, 28, 29, 20, 10 तक पहुंच रहा है और ये इधर से 10 तक आ रहा है, दोनों 10 पे आ जाएंगे। बोलो किसने हीट लूज किया, किसने हीट गेन किया? सब कुछ लिख दिया मैंने। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूं हीट लॉस्ट बाय वाटर? ध्यान दो, हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस एंड वाटर। भैया ये वाला है, वाटर भी तो हीट गेन करेगा ना। क्या सबको ये समझ में आया क्या सीन चल रहा है? एवरीबॉडी? यस सर। यस, Yes, sir. वेरी क्रूशल, वेरी क्रूशल। हो गया। बताओ कितनी हीट लूज करेगा वाटर? ये वाटर ने कितनी हीट लूज की? बोलो बोलो। 30 - T। अरे यम सी डेल्टा टी। 30 - T तो सिर्फ उसका टेम्परेचर चेंज हुआ ना। एम सी डेल्टा टी इतनी हीट लूज की, है ना। बोलो एम की वैल्यू कितना है? 200 ग्राम। 200 ग्राम इनटू सी की वैल्यू बताओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम बोल रहा है, तो 4.2 होता है ये ना। 1 कैलोरी पर ग्राम, है ना। 1 कैलोरी मतलब 4.2 ग्राम, राइट। तो 4.2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? 30 से लेकर के टी तक, तो मैं लिखूंगा 30 माइनस टी। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है क्या आपको? सर हाँ, अगर वो कैलोरी में ही रखा तो? नहीं चलेगा क्योंकि बाकी चीजें, कैलोरी हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है ना। यस, चलेगा, वैसे चलेगा, वैसे तो चलेगा क्योंकि देखो ये भी कैलोरी में है, ये भी कैलोरी में है, तो चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फाइन, क्योंकि दोनों तरफ से एनीवेज वो कटने वाला है, चलेगा। ठीक है, यस सर। बट मैं कन्वर्ट कर देता हूं उसको जूल। इज इक्वल टू, मुझे बताओ हीट गेन्ड बाय आइस। मेरे प्यारे बच्चों बोलो हीट गेन्ड बाय आइस कितना होगा? ml + mc डेल्टा टी। वेरी गुड, mc डेल्टा टी। ये पार्ट का ml, ये पार्ट का mc डेल्टा टी। अगर आप आंसर देते हो तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आता है कि आप बच्चों को समझ रहे हैं। सुहानी वेरी गुड। सौम्या क्यों हंस रहा है भाई? हमको भी बोल दे जो क्या हुआ। कुछ नहीं सर। समझ में आ रहा है क्या यस सर, आ रहा है। आपका? रुआंश क्लियर है? यस सर। ग्रेट, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यम यल प्लस यम सी डेल्टा टी। बहुत अच्छे बच्चों, इसका मास बताओ, आइस का मास बताओ 200 ग्राम इनटू आइस का यल बताओ, यल लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80। तो मैं इसको लिखूंगा 80 इंटू 4.2। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स। मैं उसको जूल पर ग्राम में करना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 4.2 प्लस मास ऑफ वाटर। अरे जितना आइस का था उतना ही वाटर का रहेगा कि नहीं? सर हाँ 30 ग्राम्स ऑफ आइस था ना? इधर है 30 ग्राम। हाँ क्या? ओह सॉरी, आइस 30 है क्या? आइस 30 ग्राम। है, सॉरी सॉरी। तो आइस 30 और लेटेंट हीट हो जाएगा बच्चों 80 गुणिला 4.80 इंटू 4 प्लस प्लस प्लस। अरे देखो ये आइस जितना है उतना ही ये वाटर भी रहेगा, तो इस वाटर का मास भी 30 हो जाएगा। और C की वैल्यू, C स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज अगेन 4.2 इनटू डेल्टा T की वैल्यू बताओ बच्चों। 0 से लेकर के T तक, है ना। तो T -
0, t माइनस 0। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। t की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं करके दूं 200 इंटू 4.2, देखो देखो क्या है, 200 इंटू 4.2 इंटू 30 माइनस t इज इक्वल टू, इधर क्या था भैया 30 इंटू 80, 30 इंटू 80 इंटू 4.2 प्लस इधर क्या 30 इंटू 4.2 इंटू टी, 30 इंटू 4.2 इंटू टी। देखो बच्चों एनीवेज ये 4.2 4.2 4.2 कट गया, राइट। तो कैलोरी में रहने देते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। यस, आ जाओ सॉल्व करो इसको। 200 इंटू 30, 2 3 जा 6, 6000 माइनस 200 t इज इक्वल टू 3 8 जा 24, 0 0 प्लस 30 t। ठीक है, इसको इधर, इसको इधर, यहाँ इसको, यहाँ इसको, तो ये हो जाएगा 6000 माइनस 2400 इज इक्वल टू 30t प्लस 200t। 230t इज इक्वल टू, ये कितना होता है, यस 60 माइनस 24 36, तो 3600। सो t इज इक्वल टू 3600 अपॉन 230, इससे ये कटा। बताओ 23 1 जा 23, 130, 23 5 जा 115, 15 0 150, तो 23 6 जा डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 15.6 आप लोग निकाल लेना फाइनल। ये है मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर, और ये था एकदम कड़क सवाल जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते हैं कि भैया हमने पानी में आइस डाला, वेरी गुड, पहले आइस मेल्ट होगा हीट अब्सॉर्ब करके, वो पूरा 0 डिग्री वाटर में बन जाएगा, यस। फिर वो वाटर पुराने वाले वाटर से और हीट अब्सॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा, और पुराने वाटर का टेम्परेचर कम होता जाएगा, अल्टीमेटली टी पे कहीं तो आकर के मिलेंगे। क्या सारे बच्चों को सारी कहानी क्लियर है? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। चार क्वेश्चंस बाकी है बच्चों, खत्म करते हैं उसको, आ जाओ। समझो अनसॉल्व आपको करना है, मैं इतने सारे ले रहा हूं तो आप एटलीस्ट उतने और आपको खुद से करने हैं, ओके। कोई कहीं से कॉपी नहीं करेगा, मुझे अगर पता, मैं सब बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा ना, आओ फुल ऑफलाइन तो, फुल ऑनलाइन तो होने नहीं वाला, मैं एक एक को बुला के इस बार बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। चलो, a vessel of mass 100 gram contains 150 ग्राम वाटर at 30 डिग्री सेल्सियस। बनाते जाएंगे यार हम लोग। एक वेसल है बच्चों, यहाँ पे मास ऑफ वेसल दे रखा है आपको, वेसल का भी मास दे रखा है, हाँ 100 ग्राम, कंटेन्स 150 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसके अंदर कुछ पानी है, पानी का वेट है बच्चों, मास ऑफ वाटर है 150 ग्राम, ओके। How much ice is needed to cool it to 5 डिग्री सेल्सियस? यहां से मुझे कुछ ठंडा ठंडा कूल आइस इसमें डालना है, यस इसमें डालूंगा, इसमें डालूंगा तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाना चाहिए। मास ऑफ आइस बताओ कितना आइस चाहिए कि फाइनल, अच्छा इन दोनों का टेम्परेचर कितना है बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस। टी फाइनल कितना होना चाहिए बोलो 5 डिग्री सेल्सियस। आइस का इनिशियल टेम्परेचर हम लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब मुझे बताओ क्या कहानी होने वाली है, शॉर्ट में लिखूं क्या? आ जाओ, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, या हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस लिखता हूं। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। अब मुझे पार्थ बताएगा कि कौन हीट गेन कर रहा है, कम ऑन। सर आइस हीट, सर आइस में हीट लूज भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, गेन भी नहीं होगी, और अच्छा सर वाटर में लूज होगी। पार्थ, मेरा क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, एकदम स्पेसिफिक जवाब दो मुझे, कौन हीट गेन करेगा?
सर वाटर। कौन हीट और गेन करेगा? सर आइस। आइस आइस। पक्का आइस हीट गेन करेगा, पक्का यस सर। पक्का यस सर। पक्का। वैष्णवी, कौन हीट गेन करेगा? सर वाटर हीट गेन करेगा, राइट? हाँ। आर्यन जादव, कौन कौन हीट गेन करेगा? सर वेसल। अरे कैसा रे, वेसल का टेम्परेचर कम हो रहा है ना बच्चों, जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हीट क्यों गेन करेगा, है ना? आपको खुद का टेम्परेचर कम करना है तो आप हीट लोगे क्या? नहीं। कैसे करते हो तुम लोग, है ना? कौन कौन हाथ ऊपर किया भैया? पार्थ, अभी पार्थ पूछा तो था तुमको। सर मैंने बोला ना फिर हाँ, आंसर। लेकिन आधा आंसर बोला तुमने। सुहानी, सर आइस हीट गेन करेगा। सिर्फ आइस हीट गेन करेगा? सर आइस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों हीट गेन की कहानी तो देखो यार आप, हीट गेन की कहानी। अरे पिछला सवाल था ना सेम टू सेम। पहले आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर ये वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर ये वाटर गर्म होगा अप टू 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ कि नहीं? यस, ये थी हीट गेन की कहानी। बोलो समझ में आया सबको? यस। यस सर। तो हीट Yes, sir. गेन पहले आइस भी करेगा, जो आइस मेल्ट हुआ उसका जो वाटर बना वो और हीट गेन करेगा अप टू 5 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों हीट लॉस कौन कौन करेगा? यस। Water. अरे वेसल दे रखा है, वेसल। ये दोनों मिलके आइस के पास से हीट लेंगे। जब जब क्वेश्चन में वेसल के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी आपको वेसल भी कंसीडर करना होता है। भूल गए सब कुछ? यस। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर प्लस वेसल। क्या सब बच्चों को समझ में आया बच्चों? कम ऑन Yes. यार, कम ऑन एवरीबॉडी। 100%। यस सर। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना हीट गेन हुआ है? ml प्लस यहाँ पे कितना हीट गेन हुआ है? mc डेल्टा t। यस। और इन दोनों ने मिलके कितना हीट गेन किया? mc डेल्टा t प्लस mc डेल्टा t। mc डेल्टा t वाटर ने, mc डेल्टा t वेसल ने। अब किसका मास? ये है मास ऑफ आइस और ये भी है लेटेंट हीट ऑफ आइस। ये है मास ऑफ वाटर, ये आइस का वाटर, ओके। और ये है लेटेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये है मास ऑफ नीचे वाला ब्लू वाला वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और बच्चों इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 30-5, है ना? और इसका ये है मास ऑफ वेसल, मास ऑफ वेसल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वेसल जो भी है 30-5, है ना? डाल दो सारी वैल्यूज बच्चों। मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस तो हमको निकालना है, पता नहीं, इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस बोल रखा है 336 प्लस मास ऑफ वाटर, जितना आइस मेल्ट हुआ रहेगा उतना ही वाटर रहेगा उसमें, हाँ कि नहीं? तो मैं इसको भी लिख देता हूं मास ऑफ आइस। चलेगा क्या? अरे ये भी तो मास ऑफ आइस ही है ना? यस, बिल्कुल। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर विच इज बच्चों 4.2 इनटू चेंज इन टेम्परेचर 0 से लेकर के 5 तक, तो 5 -0 0। बहुत अच्छे। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे हो जाएगा, बताओ, मास ऑफ वाटर, ये वाला वाटर है 150 ग्राम, है ना, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 इनटू चेंज इन टेम्परेचर 25 प्लस ये है मास ऑफ वेसल जो है 100 ग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल जो आपको दे रखा है 0.4,
इंटू चेंज इन टेम्परेचर 25, और ये है सारी कहानी आपकी। क्या बच्चों यहां से और यहां से मैं मास ऑफ आइस कॉमन ले लूं? यस, मेरे पास बचेगा 336 प्लस 4.2 into 5. Yes, 5 4s are 20, 0 2 and 5 sorry 5 2s are 10, 0 1, 5 4s are 20 plus 1 21, तो ये हो जाएगा प्लस 21, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। बहुत अच्छा। इधर क्या मिलेगा मुझे? इधर देखो क्या कर सकते हैं हम बच्चों, इधर यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो क्या मैं 25 को कॉमन ले लूं? हाँ, इजी हो जाता है, कॉमन लेने से कैलकुलेशन कम हो जाता है बहुत। ठीक है, यहां बचेगा 150 इंटू 4.2 प्लस 100 इंटू 0.4, दैट इज 440, दैट इज 40। दैट्स इट। मास ऑफ आइस इज इक्वल टू, ये सॉल्व कर लेना भैया आप अब, है ना, 150 इंटू 4.2 प्लस 40 होल डिवाइडेड बाय ये 6 प्लस 1 7 5 357, जो भी आएगा मास ऑफ आइस इन ग्राम्स आएगा, ग्राम्स। दिस इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर। अगर आपको कोई क्वेश्चंस रिवाइज करने रहे ना कभी, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 रिवाइज करना, क्वेश्चन नंबर 10 रिवाइज करना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 रिवाइज करना। तीनों क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो पहले मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, आइस है, वो आइस हीट गेन करेगा और वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस, वो वाटर और हीट गेन करेगा और 5 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। पहला वाला हीट ml, दूसरा वाला mc डेल्टा, है ना। फिर दूसरी कहानी, कौन कौन हीट लॉस करेगा? वाटर, ये कंटेनर वाला, यस, ये ब्लू वाला वाटर और ये रेड कंटेनर, दोनों भी तो हीट गेन करेगा आइस के पास से। आइस दोनों भी हीट लॉस करेगा, आइस को हीट दोनों मिलके देंगे और आइस हीट गेन करेगा। क्या सब बच्चों को समझ में आया? एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अब कभी अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए, तो बच्चों बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं, वो ऐसा लिखेंगे, पहले ये कैलकुलेट करेंगे अलग से, फिर ये कैलकुलेट करेंगे अलग से, पॉइंट नंबर 1 इसको बनाएंगे, इसको पॉइंट नंबर 2 देके, फिर इसको निकालेंगे पॉइंट 3 पॉइंट 4, फिर उसके बाद में लास्ट में इक्वेट करेंगे। नहीं, मैं तो भैया ऐसे सॉल्व करूंगा, आप भी ऐसे सॉल्व करना, इजी हो जाता है फटाफट। यस, ये जो टॉप की डायग्राम है ना, दिस इज वेरी क्रूशियल। ये डायग्राम, ये आइस वाटर, वाटर से 5 डिग्री सेल्सियस, और इधर वहां से सब आपको वैल्यूज मिल जाती है। चलो सॉर्टेड है सब बच्चों, क्या सबका सॉर्टेड? यस बस हुआ क्या इतना? हम लोग 2 क्वेश्चंस अगली बार रिवीजन के लिए छोड़ते हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन रिवीजन के लिए मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगले सेशन में बचा हुआ थ्योरी प्लस ये 2-3 न्यूमेरिकल्स में लेने वाला हूँ, प्लस आपको जो होमवर्क से नहीं आया वो